गोबर का खाद के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 30-40 सालों से हमने देखा है कि जो गाय भैंस के गोबर को खाद में परिवर्तित करने के जो कीटाणु होते थे, जिसमें हम केचुए को सबसे सर्वोत्तम मानते हैं या बैक्टीरिया को मानते हैं, मैथोजेनिक बैक्टीरिया को आज को मानते हैं, वो बहुत कम रह गए या मर गए, क्योंकि हमने अपने खेतों में या आसपास कई ऐसे खाद प्रयोग किए या फिर कई ऐसे इंसेक्टिसाइड या कीटनाशकों का उपयोग किया जिसने इन कीट पतंगों को, इन मित्र जो हमारे कीटाणु होते थे, उनको नष्ट कर दिया। इसलिए अब गोबर की ये खाद स्वयं खाद में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रक्रिया धीमी हो जाती है, या फिर उसमें जो उसके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम जैसे जो पोषक तत्व हैं उनकी पूरी परसेंटेज नहीं बढ़ती है, उनका जो अनुपात है सामान्य से कम रह जाता है। तो इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। आपके घर में, आपके पशुशाला में, आपके जो पशु हैं, जो गाय या गोबर देती है, मूत्र त्याग देती हैं, उनको आप या तो कंपोस्ट खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए जो वर्म्स की या उसके लिए केचुए की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन यदि आपने केचुए की मदद से आपने वर्मी कंपोस्ट बनानी है तो उसके लिए आपको केचुए की आवश्यकता रहती है, और केचुए की मदद से जो खाद बनती है इसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है अनायास करीब 7 गुना तक बढ़ जाती है, इसलिए फास्फोरस की जो परसेंटेज है सामान्य कंपोस्ट खाद की तुलना में वो 11% तक बढ़ जाती है। और यदि हम उसमें दूसरी चीजें देखें, जैसे कि पोटास देखें, तो पोटास का जो मात्रा है वो भी 8 गुना तक बढ़ जाती है, उसमें एल्युमिनियम बढ़ जाती है, बोरान भी आ जाती है, कई चीजें आती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके केचुआ है वो किसका डिकम्पोजिशन कर रहा है, किस गोबर को या जो हमारे जो बायो प्रोडक्ट हैं उनको डिकम्पोज कर रहा है। क्योंकि जो आयतित हम केचुआ इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, वो विदेशों से जो केचुए हैं और उनमें वो क्वालिटी नहीं है, वो केवल गाय के गोबर पर ही जिंदा रह सकते हैं, गाय के गोबर को खाके ही उसे खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी केचुए होते थे, आपने देखा होगा, आप बचपन में खेलते थे, स्कूल में या बाग बगीचे में, खेतों में खेलते थे, तो आपने देखा होगा कि बारिश में अचानक केचुए आपके सामने, आपके आसपास नजर आने लगते थे। लेकिन अब वो केचुए गायब हो गए, वो हमारे अपने स्वयं की भूमि के थे, क्योंकि वो केचुए हमारे वातावरण के अनुकूल थे। लेकिन जो हम बाहर से केचुए आयातित करते हैं और उन्हीं केचुए का आज ज्यादा प्रयोग हो रहा है। उसमें पहला केचुआ एक प्रजाति है, वो आईसी और फेबिटिका कहते हैं। दूसरी एक प्रजाति और भी है, इसको हम कहते हैं यूरिडेलस जुजिनी। ये दोनों प्रजातियां ऐसी हैं जो तापमान से बहुत सीधी प्रभावित होती हैं। हमारे यहाँ तो तापमान कभी-कभी 48 डिग्री से 50 डिग्री हो जाता है, जैसे राजस्थान में तो 14 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। ऐसे में ये केचुआ बहुत प्रतिक्रिया दिखाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मरने भी लगते हैं। वो उतनी मात्रा में विकसित नहीं हो पाते, अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते जितना की जरूरत पड़ती है। इसलिए राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले ज्यादा सफल नहीं हो पाए। हरियाणा, यूपी, एमपी में भी कुछ मौसम में तो सफल रहते हैं, कुछ मौसम में तो वर्मी कंपोस्ट पैदा कर पाते हैं, लेकिन दूसरे मौसम में उनकी जो उत्पादकता है घट जाती है, वो उतना मात्रा में वर्मी कंपोस्ट पैदा नहीं कर पाते। यदि हम इन विदेशी केचुए हैं जो हमारे देश के आज करीब 80 से 90% में काम में लाए जा रहे हैं, इनकी जगह यदि भारतीय केचुए का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी जो उर्वरकता, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं, उससे आपको काफी लाभ होगा। ऐसी जो खाद है उसमें आप गोबर का तो प्रयोग करते हैं, गोबर के साथ मूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कई जो हमारे खेती के बाय प्रोडक्ट हैं, जो फलों का या सब्जियों के जो व्यर्थ होते, जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं या और भी कई चीजें होती हैं, उनको भी डिकम्पोज करके खाद में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि हम कंपोस्ट खाद में करते हैं। लेकिन हमने कंपोस्ट खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट बनानी है। वर्मी कंपोस्ट का अर्थ है केचुए की मदद से गोबर और बाय प्रोडक्ट को खाद में परिवर्तित करना। और ये जो कंपोस्ट खाद है उससे भी बेहतर है, और बाजार में जो हम केमिकल आधारित खादों का प्रयोग करते हैं उनसे तो बहुत उत्तम है, क्योंकि उनमें तो विषाक्त रसायन रहते हैं। यूरिया इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत होती है। हम डीपीएस प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं, ये भी विशुद्ध केमिकल हैं। ये हमारे खेती के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इनका जो मात्रा है जब आप डालते हैं तब तो बहुत ज्यादा पेड़ों को उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ये शीघ्र ही या तो जमीन के अंदर चले जाते हैं या वो इलेक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि मात्रा बहुत उपयुक्त होती है तो उसके बाद वहां वो एक हार्ड परत का रूप बना देते हैं, इसलिए आपकी खेत की जमीन हार्ड हो जाती है। लेकिन उसकी जगह यदि आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या कंपोस्ट खाद डालते हैं जो गोबर से तैयार होती है, उससे ये समस्या नहीं होती। उससे आपकी जमीन की, खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़ी रहती है और बढ़ती जाती है, उसमें किसी तरह की कभी पेशी नहीं होती। क्योंकि जो गाय का जो खाद है या जो बाय प्रोडक्ट से बना हुआ खाद है, उनमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। उसमें देखा गया है कि 24 तो खनिज तत्व भी हो जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत रहते हैं उसमें, वो ह्यूमस का रूप ले लेती है, और ह्यूमस आपकी जमीन के लिए, आपके खेतों के लिए वो टॉनिक का काम करती है, वो खेत की जो उर्वरता शक्ति है घटने देती है। आपने देखा होगा, आप रिपोर्ट भी पढ़ते होंगे, सरकार भी बार-बार इस बात को कह रही है कि जिन खेतों में आपने यूरिया का इस्तेमाल किया या आपने रसायन आधारित जो खाद है उनका प्रयोग किया, उन खेतों की उर्वरता शक्ति है, जो उत्पादक क्षमता है, वो निरंतर घट रही है, वो उर्वरकहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं, और आने वाले कुछ वर्षों में वो बांझ हो जाएगी जमीन, वो खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें वो